अरे सुना है वो जो पड़ोस वाले रमन भैया है ना, उनकी यहाँ कोई विदेशी लड़की रेंट पर रहने के लिए आई है। क्या तुम सच कह रही हो? मैं तो एक बार दिल्ली के लाल किले पे गई थी, तब मैंने वहां कुछ विदेशी देखे थे। उसके बाद मुझे तो कहीं देखने को ही नहीं मिलते। हाँ, तुम अभी अभी शहर में शिफ्ट हुई हो ना। पहले तुम अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। अब गांव में ऐसे लोग कहाँ ही देखने को मिलते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक कही तुमने। जब मेरा बेटा वरुण छोटा था तब वो विदेशियों को देखकर बहुत खुश होता था और बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछता था, माँ हम लोग विदेशियों जितने गोरे क्यों नहीं होते? वो तो विदेश के लोगों को इंसान ही नहीं समझता था, गुड्डा और गुडिया समझता था। ये बोलकर दोनों हंसने लगी। चलो अब मैं चलती हूँ। रीमा वहां से चली गई और पलक का बेटा रीमा के मुंह से ये सुनकर बड़ा उत्सुक हो गया विदेशी को देखने के लिए। वो बड़ा तो हो गया था पर आज भी उसको विदेशी लोग बहुत पसंद थे, खास करके लड़कियां। 1 साल पहले उसके ऑफिस में एक विदेशी लड़की आई थी। वरुण ने बहुत कोशिश की उससे दोस्ती करने की, पर उसने बेचारे वरुण को घास ही नहीं डाली। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि पड़ोस में ये गोरी आ गई है। आंखों को ठंडक तो मिलेगी उसको देखकर। फिर वो पलक से बोला, माँ मैं छत पर कपड़े सुखा कर आता हूँ। तेरी पत्नी कहाँ चली गई जो अब तुझको कपड़े सुखाने पड़ रहा है? माँ वो तो आधे घंटे पहले नहाने गई थी, अभी तक बाथरूम से निकली नहीं है। अब सावली है ना, 10-10 बार साबुन लगाती रहती है, ये सोच के एक ना एक दिन साबुन उस पर अपना रंग छोड़ ही देगी। पर मुझे लगता है साबुन उस पर रंग छोड़े या ना छोड़े, एक दिन साबुन ने जरूर सांवला हो जाना है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, सब लोग ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, किसी का मजाक नहीं बनाते। और वो तो वैसे भी तुम्हारी पत्नी है। अरे मैं माँ कहाँ उसको कुछ बोलता हूँ, वही दिन भर अपना रंग रूप संवारने में लगी रहती है। वरुण मुंह बनाकर छत पे चला गया। सामने रमन अंकल की छत पे देखा तो वहां एक रूम की विंडो खुली हुई थी और उसमें एक गोल्डन बालों वाली गोरी चिट्टी लड़की नजर आ रही थी जो बड़े ही प्यार से अपने बालक झटक रही थी। हाय इतनी गोरी, इतने सुंदर बाल, ऊपर से यदा, हाय 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 आज तो कयामत ना आ जाए। वरुण सब कुछ भूलकर बस कुछ देर ऐसे ही देखता रहा। लड़की ने देखा कोई उसको बिना पलके झपकाए देख रहा है तो उसने भी स्माइल कर दी और हाथ उठाकर हाय कर दिया। अरे वाह, ये लड़की भी मुझे देखकर मुस्कुराई है। कहीं ऐसा तो नहीं इसको भी मेरा यूं देखना पसंद आ रहा हो। वरुण कोई और गलत फहमी पालता उससे पहले ही नीचे से उसकी पत्नी की तेज आवाज आई, अजी सुनते हो, बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आओ। ओहो, इसके सब्जी ने मार लिया। किसी दिन काम से छुट्टी हो तो ये चैन लेने नहीं देती। इससे तो अच्छा मैं ऑफिस में ही होता। छुट्टी का पूरा दिन सब्जी और राशन लाने में निकल जाता है, बाकी जो बचता है अंजलि के बकवास सुनने में निकल जाता है। न जाने माँ को क्या पड़ी थी मेरी शादी इतनी जल्दी करा दी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी? अभी तो मेरी उम्र हुई थी खुलकर मौज मस्ती करने की, और माँ ने गले में ये टिन 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 घंटी बांध दी। वरुण का खून खौल गया अंजलि की आवाज लगाने से। वो छत पर खड़े होकर कितने सुकून से विदेशी लड़की को देख रहा था। आंखों को और दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। पर जैसे ही अंजलि की एक आवाज ने सब खराब कर दिया। नीचे आकर वरुण ने गुस्से से कहा, अंजलि जब तक मैं बाजार से सब्जी लेकर नहीं आता तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। हाँ हाँ ठीक है, बना देती हूँ। वरुण सब्जी लेने बाजार चला जाता है और जब अपने घर वापस आता है तो उसकी पत्नी चाय के साथ उससे कहती है, सुना अपने पड़ोस में ना एक विदेशी लड़की आई है, मैंने सुना है बहुत सुंदर है। नहीं मतलब सुंदर तो विदेशी सारे ही होते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही सुंदर है। तो तुमको क्या करना है उस विदेशी लड़की का? अरे कुछ नहीं जी, वो तो बस मुझे आपसे हर एक छोटी सी छोटी बात शेयर करने की आदत है ना, इसलिए बोल दिया। आपको बुरा लगा क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करो, मेरी नीली वाली शर्ट प्रेस कर दो। आप कहीं जा रहे हो क्या? क्या? वो ब्लू वाली शर्ट तो आप तभी पहनते हो ना जब किसी खास जगह जाना हो। और मेरी माँ अब वो पुरानी शर्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हर जगह उसको पहनकर जा चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ उसको घर में ही पहनना शुरू कर दो। अरे क्या हो गया है तुम्हें आज? वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अंजलि कुछ ही देर में ब्लू शर्ट प्रेस करके ले आई और वरुण नहाने चला गया। कुछ ही देर में वो आईने के सामने खड़ा होकर परफ्यूम से नहा रहा था। आज कई सालों के बाद वो इतने दिल से तैयार हुआ था। तभी पलक वहां आती है। अरे बेटा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, छत पे। है? छत पे? अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने। फिर वो जल्दी से बोला, वो माँ संडे है, कहाँ जाऊंगा आज? हर संडे को तो तू ब्रश भी नहीं करता, आज ये अपनी फेवरेट शर्ट और परफ्यूम से नहा रहा है, बात क्या है? आपको और कोई काम नहीं है क्या?
मुझ पे नजर रखने के अलावा? अरे मेरी भी जिंदगी है, कभी कभी मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दिया करो। बहू कम थी क्या जो अब सास भी शुरू हो गई? वरुण गुस्सा करते हुए छत पे चला गया। क्या हो गया है जिसको, ये तो कभी छत पे जाता ही नहीं, छुट्टी के दिन तो बिस्तर से निकलता भी नहीं। छत पे इतनी गर्मी हो रही है और ये नहा धोकर छत पे जाकर बैठ गया। उधर वरुण छत से उस विदेशी लड़की को देखकर आंखें सेक रहा था। उसकी स्माइल रुकने का नाम नहीं ले रही थी और विदेशी भी बार बार उसी को देख रही थी। दोपहर में मुझे शक हुआ था कि ये भी मेरे देखने से खुश है, पर अब तो पक्का यकीन हो गया। 2 घंटे तक ऐसे ही नैनों के पैच लड़ाते रहे दोनों, और वरुण का मूड तो खराब तब हुआ जब अंजलि ऊपर आ गई। कितनी देर से आप गुस्सा होकर यहाँ आकर बैठ गए हो? चलो जी, अब बहुत हो गया आपका गुस्सा, नीचे चलो जी। अरे मैं कब गुस्सा था तुमसे? वही ना, मैंने पूछ लिया था, ब्लू वाली शर्ट क्यों प्रेस करने के लिए बोल रहे हो तब। अरे तुम पागल हो क्या? इतनी छोटी छोटी सी बातों को दिल पे लगाकर बैठ जाती हो। मैं तो जैसी भी हूँ बस आप ही की हूँ जी। चलिए ना नीचे, मैंने ना आपके लिए स्वादिष्ट पालक पनीर बनाया है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। नहीं जी, आप मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे लगेगा आप मुझसे नाराज हो। क्या मुसीबत है, माँ को क्या जरूरत थी ऐसी लड़की से मेरी शादी करने की, गले ही पड़ी रहती। तभी अंजलि की नजर सामने विदेशी लड़की पे पड़ी। विदेशी लड़की? फिर उसने एक बार वरुण को देखा जो अब सर खुजा रहा था। चलो नीचे चलते, बहुत तेज की भूख लगी है, और वैसे भी तुमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए कितनी अच्छी डिश बनाई है ना, चलो। क्या वरुण जी इस गोरी लड़की को देखने के लिए इतनी देर से छत पे हैं? क्या वरुण जी ने आज ब्लू शर्ट इसकी वजह से पहनी है? क्या मुझे ये बात वरुण जी से पूछनी चाहिए? अंजलि ने कोशिश तो बहुत की, पर वो वरुण को नाराज करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप नीचे आ गई। अभी वो खाना लगाने की तैयारी कर ही रही थी कि विदेशी लड़की उनके घर आई। उसको देखकर वरुण अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे कहीं यह सब अंजलि को ना बता दे। फिर उसके मन में ख्याल आया, छोड़ना वरुण, ये एक विदेशी लड़की है, इसको कहाँ ही हिंदी आती होगी, और इंग्लिश अंजलि को समझ में नहीं आएगी। तभी वो विदेशी लड़की बड़े ही अच्छी हिंदी में बोली, क्या आपके घर में हमको एक कप चीनी मिलेगा? हमको बाजार का प्राइस पता नहीं, हम उसके लिए अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। कल जैसे वो फ्रेंड आएगा हम उससे बाजार से चीनी मंगवा लेगा। उस विदेशी के मुंह से इतनी अच्छी हिंदी सुनकर सब हैरान हो गए थे। वरुण जी छत पर बैठकर इसी लड़की को देख रहे थे। मैं तो अभी इसको हिंदी में 20-30 गालियां देने वाली थी, वो तो शुक्र है इसने जल्दी ही हिंदी बोलकर दिखा दी। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चीनी लेकर आती हूँ। पलक किचन में चीनी लेने चली गई और वरुण ने सुकून की सांस ली। बैठो ना, आप खड़ी क्यों हैं? आप पहली बार हमारे घर आई हैं, चाय कॉफी तो पीकर जाइए। थैंक यू। मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। वरुण तेजी से किचन में जाकर कॉफी बनाने लगा। अंजलि जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, अब उसकी आंखों में आग जलने लगी थी। मेरे लिए तो आज तक एक गिलास पानी भी नहीं ला कर दिया, और इस विदेशन के लिए कॉफी बना रहे। वरुण जल्दी से कॉफी बनाकर लाया। अरे बेटा, मुझे बोल देता, मैं कॉफी बना देती या अंजलि बना देती। अब कोई बात नहीं मॉम, आप बनाओ मैं बनाओ एक ही तो है। मॉम, आज तक तो ये मुझे माँ कहकर ही बुलाता था, और आज से पहले तो ये बात इसने कभी नहीं बोली। आप बनाओ मैं बनाओ, हमेशा तो मिर्ची लगी रहती है इसको, किसी से ढंग से बात भी नहीं करता। आज इतना अच्छा मूड कैसे इसका? आपका नाम क्या है? माय नेम इज Cholera Smith. Wow, what a beautiful name you have. Till now, I only heard this in Hollywood movies. Do you watch Hollywood movies? All Indian boys used to watch, but dubbed in Hindi. Okay, I'm leaving now. कलरा वहां से चली जाती है और अंजलि जलकर कोयला हो जाती है। ये गोरी ने इसका मेकअप देखा कितना था, बस ये मेकअप प्रोडक्ट अच्छी लगाती है ताकि इसकी स्किन में ना अच्छे से मिल जाए। जितना मेकअप इसने किया था और जैसी ड्रेस पहनी थी उतना मैं अपने लिए करूँ ना तो मैं तो इससे भी अच्छी लगूंगी। वरुण जी बहुत इसके आगे पीछे घूम रहे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वरुण ऑफिस से आते ही छत पे पहुंच जाता और कई घंटे कलारा को देखते रहता। एक दिन वरुण ऑफिस से आ रहा था, तभी उसको रास्ते में कलारा मिल गई जो दूध लेके घर आ रही थी। वरुण ने कलारा को देखकर गाड़ी रोक दी। आज तो ऊपर वाले ने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। रोज ऑफिस आते ही छत की तरफ भागता था,
और माँ और अंजलि दोनों अब तो शक भी करने लगी थी। उसने कलारा को देखा, हाय किया तो वो भी रुक गई। वरुण गाड़ी से बाहर आया। Where are you going? Nowhere. I was just on the way to get milk. How you have been here? Can we have coffee together outside, just like a friend? No, my husband is very rude. If he'll catch me with you, then he will throw me out. बस एक दोस्त की तरह कह रहा था, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ तो किसी से भी दोस्ती की जा सकती है ना। हम दोस्त हैं, पर ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती। इंडिया में रह रही हूँ तो इंडिया के रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगी। शाम को तुम्हारे घर आऊंगी, चाय पे बात करेंगे। कलरा ने वरुण के अरमानों पे पानी फेर दिया था। वरुण बुझा बुझा सा घर आया। घर आते ही अंजलि का चेहरा देखा। काश मेरी शादी भी एक विदेशी लड़की से होती, घर आने की खुशी तो होती। जिस लड़की को देखने के लिए घंटे पर छत पे गर्मी में खड़ा रहता हूँ, वो मेरे घर के अंदर रहती तो दिल को कितना सुकून होता। आ गए आप? सुनो जी, आप ना मुझे कुछ पैसे दे दो। अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, उसके लिए मुझे बाल स्ट्रेट करवाने हैं, कलर भी करवाना है और फेशियल भी करवाना है। पार्लर वाली से बात हो गई, बस आप पैसे दे दो तो बात बन जाए। जो सुंदर होता है ना वो नेचुरल होता है। ये हल्दी फेशियल रगड़ने से स्किन खराब हो जाती है, और तुम्हारे फेस पे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। करो या ना करो एक ही तो बात है। क्यों मेरे पैसों को बर्बाद करने के पीछे लगी हो? आज आपको क्या हो गया जी? मेरे भाई की शादी है, अब ऐसे तो उठ कर नहीं जा सकती। शादी तुम्हारे भाई की है, तुम्हारी नहीं ना। तो तुमको क्रीम पाउडर जो मिले लगा लेना, मेरा बिल मत बढ़ाओ, जब कोई फायदा होना ही नहीं है। बेटा क्या हो गया है तुझे? आजकल तू ये बहू से ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसके भाई की शादी है, जो करना चाहती है करने दे ना। आखिर सब लड़की का अरमान होता है वो अपनी फैमिली की शादी में सबसे अच्छी लगे। इसके लिए उसे जो करना है करने दे, रोक क्यों रहा है? अंजलि के भाई की शादी है, ये तो कुछ दिन में पूरी बिजी हो जाने वाली है। अब तो मैं जी भर के छत पे बैठ कर कलारा को देख सकता हूँ। अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। माँ को मंदिर भेज दिया करूंगा, फिर मैं अपनी जिंदगी के कुछ दिन सुकून से गुजारूंगा। वो मन ही मन आने वाले दिनों की प्लानिंग करने में लग गया था। वो अपने रूम में आया, फिर उसने अलमारी से अच्छी सी शर्ट निकाली और नहाने चला गया। सुबह को ऑफिस जाते तो कुछ और पहन के जाते, ऑफिस से आकर फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। सुबह ऑफिस जाने के लिए बंदा तैयार हो रहा है तो समझ में भी आता है, पर ऑफिस से आने के बाद कौन तैयार होता है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। इनसे कुछ पूछूंगी तो भड़क जाएंगे मुझ पर। आजकल ना जरा जरा सी बात पे भड़कने लगे हैं। वरुण जैसे ही नहाकर बाहर आया तो अंजलि ने उसको एक पुरानी शर्ट दी। लीजिए, पहन लीजिए। क्या उसमें क्या है? आप इन्हें तो कुछ दिन पहले बोला था ये शर्ट पुरानी हो गई है, जब आप ऑफिस से आया करेंगे तो इसको पहना करेंगे, पर बहुत दिन से आपने इसको पहना नहीं ना। अब इसको मैं बाद में पहनूंगा, अभी मेरा मन नहीं है इसको पहनने का। वरुण ने एक अच्छी सी शर्ट पहनी और कलारा के आने का इंतजार करने लगा। वो बार बार वॉच को देख रहा था। आपके लिए चाय बना दो? अब थोड़ी देर में पीऊंगा। पर आप तो ऑफिस से आते ही चाय पीते हो ना। अरे पीऊंगा, थोड़ा सांस तो लेने दो मुझे। तभी कलारा आ गई। ओह, तो इस विदेशी का इंतजार हो रहा था। जब से पड़ोस में आकर रहने लगी है तब से वरुण जी मेरी तरफ देखते ही नहीं। मुझे तो डर है ये विदेशन एक दिन मेरी सौतन ना बन जाए। आखिर विदेशों में तो लोग एक दो बार मिलने के बाद ही शादी कर लेते। हमारे इंडिया में तो इतनी जल्दी सलाम दुआ भी ठीक से नहीं हो पाती जितनी जल्दी ये लोग शादी कर लेते हैं। क्या करूं मैं? अंजलि कलारा के पास आकर बोली। आज क्यों आई हो? कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो फटाफट बता दो, उसके बाद मुझे और मेरे पति को ना एक साथ बैठकर चाय पीनी है। यस यस, एक नींबू मिलेगा। एक्चुअली सैलड में डालना है, खत्म हो गया है तो सोचा आपसे ले लूं। जरूरी तो नहीं है कि जब घर में कुछ ना हो तो पड़ोसियों के घर आ जाओ हाथ हिलाते हुए। पर इसको पता है ना वरुण जी इसको देखकर खुश होता है, इसलिए मुंह उठाकर बार बार मेरे घर चली आती है। अपनी सांवली रंगत की कसम, इसको मैं वरुण जी की जिंदगी से निकाल कर दम लूंगी। अंजलि जल्दी से किचन में गई और नींबू लाकर कलारा को दिया और बोली, ये लीजिए। अब कलारा के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं बची थी। वो नींबू लेकर तुरंत ही चली गई। आजकल इसका आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है घर में। कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। वही तुम मम्मी जी, जब दिल करता है मुंह उठाकर इधर आ जाती है। आप दोनों बस करो, एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है।
वो बेचारी विदेशी है, किसी और को यहाँ जानती नहीं है, हमारे घर कभी कभार आ जाती है छोटी मोटी चीज लेने के लिए, तो आप लोग उसको भी मुंह पे रखकर बैठ गए। बहुत हो गया जी, बहुत दिन से चुप हूं, आप उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, आप अपनी हरकतों से अब बाज आ जाइए। हाँ। अच्छा, नहीं तो क्या कर लोगी तुम, बोलो। देखो मम्मी जी, आपने अब तो साफ साफ बोल रहा है। तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब देने का समय नहीं है मेरे पास। जब भी घर में आता हूँ किच 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 शुरू कर देती हो। वरुण उठा और बाहर की तरफ आ गया। उसने देखा सामने वाले घर में जिसमें कलारा रहती थी, उस घर से शोर की आवाज आ रही थी। ये तो कलारा का घर है, मुझे अंदर जाकर देखना होगा, कहीं कलारा किसी मुसीबत में ना हो। अंदर जाकर देखा तो वरुण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तुमने खुद को लड़की बोलकर मेरा भरोसा तोड़ा है। आज मुझे पता लगा तुम लड़की नहीं लड़का हो। क्या कलारा एक लड़का है? हे भगवान, ये कैसे हो गया? जिस लड़की को मैं पसंद करने लगा था वो लड़की नहीं लड़का निकला। तभी पीछे से अंजलि आती है। और देखो ना विदेशी लड़की को, और सेको अपनी आंखें। वरुण के पास कोई जवाब नहीं था और अंजलि बुरी तरह हंस रही थी।